आपको अगर लगता है कि आप बोरिंग हो तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बोरिंग हो तो आपके दिमाग में क्या सोल्यूशन आएगा इसे फिक्स करने का? हमको इंटरेस्टिंग बनना चाहिए, हमें बोरिंग नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ नया नया ट्राई करना चाहिए। तो यही एक गलती होती है जो कि आदमी सोचते हैं, हर आदमी। आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करनी है। आप एक काम करो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप कितने साल के हो? मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी वीडियो 20 साल से कम ही लोग देख रहे होंगे। अगर मैं मान के चलूँ तो मैं अगर 17 का हूँ तो 17 साल के बच्चे, अगर 15 साल के बच्चे भी अगर देख रहे हो तो आपको अपनी 15 साल की ज़िंदगी में आपने क्या क्या ऐसा काम किया है जिसको कि आपने पूरे एकदम महीनों महीनों तक किया है, ऑलमोस्ट पूरा। मतलब अगर आपने कोई चीज़ है तो आपने उसको महीनों किया है, या एक हफ्ते एकदम लगातार घिस के किया है उसके अंदर काम। एक महीने पूरे आपने पूरा लगातार काम किया है, या फिर पूरा का पूरा एक साल उसको दिया है। ऐसी कौन सी चीज़ है? आप मतलब एक साल तो नहीं, अगर आपने किसी चीज़ को एक महीना भी अच्छे से दिया हो, ठीक है, या फिर दम एकदम घिस के अगर आपने किसी एक हफ्ते ऐसे आपको इंटरेस्ट आया किसी चीज़ में, आपने एक हफ्ते उसके अंदर एकदम घिस के काम कर दिया। आप याद करो, आपने 15 साल, अगर मैं मान के चल रहा हूँ 15 साल, तो आपने 15 साल तक ऐसा कुछ तो ऐसा किया ही होगा। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूँ, आपने कुछ ऐसा किया ही होगा जो कि आपने एकदम काम किया होगा उसके अंदर। एक महीने आपने मन से ही कुछ काम किया होगा। और अगर आप ये सोचते हो तो ये पहले आपको अभी नहीं आएगा, मैंने बोल दिया और आपको आ जाएगा समझ में क्या आया, इस बंदे ने बोला अच्छा अच्छा हाँ याद आ गया। ऐसा नहीं होता है। आपको आप ढूंढोगे। ऐसे मैं भी सोचता था कि यार मैं कितना बोरिंग इंसान हूँ, मैं इतना ज़्यादा बोरिंग हूँ कि कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन फिर अब मेरे पास जब टाइम है थोड़ा सोचने का, मैं जब सोचता हूँ, वही मैंने बताया रिचुअल करता हूँ मैं, रात में तारों पे देखता हूँ, छत पे घूमता हूँ, तो मैं सोचता था कि यार मैं बोरिंग हूँ। तब मेरे दिमाग में आया मैं बोरिंग कैसे हो सकता हूँ। मैंने अपने एट्थ नाइन्थ में मैंने फोटोग्राफी की है। मैं फ़ोटो एडिट करता था, मैं लाइट रूम में जाता था, स्नैपसीड, इतनी सारी चीज़ में फ़ोटो एडिट करता था। खुद की फ़ोटो खींचता था, नेचर की फ़ोटो खींचा करता था, एडिट किया करता था। और एक तरीके से वो मेरी हॉबी बन चुकी थी। और ये जब मैं सोच रहा था तो मैं सोचता हूँ कि यार आज भी तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा कभी ऐसे मन कर जाता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ और सीधा सीधा जाके कुछ भी फ़ोटो खींच लेता हूँ। और वो फ़ोटो, अगर मैं 10 फ़ोटो खींचता हूँ उसमें से दो दो फ़ोटो अच्छी आ जाती हैं। फिर मैं उसके अंदर थोड़ा सा फ़िल्टर विल्टर लगा के अच्छे से उसमें एडिटिंग कर देता हूँ थोड़ी बहुत, फिर वो फ़ोटो अच्छी बन जाती है। ये मैं अब भी करता हूँ, ये मेरे अंदर है। और जब ये मैं सोच रहा था तो भाई मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें खुलने लग गई कि यार मैंने खाना भी तो बनाया है, मुझे खाना बनाना भी आता है, मुझे मसालों भी पता है, मुझे छौंका लगाना भी आता है, मुझे सब्जी बनानी आती है, रोटी बनानी आती है, मैगी चाय पानी उबालना भी आता है। मैं सोचूं यार मैं बोरिंग कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो इतना सब किया भी है। और और जब मैं और डीप डाइव किया, मैंने अपने बचपन की याद निकाली। मैंने अपने बचपन में पोएम लिखा करता था। कुछ भी पोएम होती थी वो बेकार सी, एकदम खचड़े पोएम होती थी, एकदम गंदी से गंदी पोएम, जो कि आप मन में भी ऐसी बोल दोगे मैं उससे भी गंदी पोएम लिख दूंगा। मैं दिखाऊंगा अभी, ये देख लो, ये है कुछ। और मतलब देखो, आपने देखा कि कितनी कितनी गंदी गंदी लिखता था मैं, लेकिन मैं लिखता था। मैं बताऊं, मैं आपको 5th और 6th में पोएम लिखा करता था। मेरे दिमाग में कुछ भी रैंडम थॉट जो रिदम में बन के आ रहे हैं, मुझे नहीं कुछ पता रिदम, मैं ऐसी रिदम में कुछ आ रहा है मैं उसमें लिख दिया करता था। और मैंने एक कॉपी भी बनाई थी, वो कॉपी मेरी भर गई, वो मेरे पास अभी तक पड़ी है। और मैं उसे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं बोरिंग तो नहीं था, मैं बोरिंग तो नहीं हो सकता, मैंने इतना सब किया है। क्योंकि मैं अपने, अगर मेरा पर्सपेक्टिव समझो बोरिंग का, तो मैं बोरिंग को ऐसा समझता था कि बोरिंग का मतलब है कि मैं किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद को बोरिंग मानता हूँ। अब देखो, बोरिंग के दो मतलब होते हैं। एक तो जो आप खुद को समझते हो बोरिंग, और एक जो दूसरे लोग आपको समझते हैं बोरिंग। अगर आपको दूसरे लोग, और जैसे कि अगर मैं, अब चलो पहला बताता हूँ, अगर आप खुद को बोरिंग समझते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसा करने को इंटरेस्टिंग है ही नहीं जिसकी वजह से आप खुद को इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग बोल सको, आप खुद को बोरिंग मानोगे। आप वो काम कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आप कुछ नहीं करते,
कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। आप सिर्फ फ़ोन में यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो भी नहीं पता आपको कौन सी वीडियो देखनी है। जैसे मेरे साथ अगर होता था, मैं बताऊँ 10th में 11th में मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं यूट्यूब खोलता था, मैं सिर्फ करे जा रहा हूँ, स्क्रॉल करे जा रहा हूँ, मैं वीडियो शॉर्ट्स नहीं वीडियो मैं वीडियो करे जा रहा हूँ, मेरे पसंद का कुछ नहीं मिलता था। तब मैं जाके शॉर्ट्स पे आता था, फिर शॉर्ट्स में मेरे को कुछ पसंद नहीं आ रहा, हंस दिया, नहीं हंसा, और मैं वीडियो यूट्यूब पे मेरी आदत पड़ गई थी। मैं यूट्यूब पे वीडियो खोलता था, नहीं वीडियो यूट्यूब खोलता था और स्क्रॉल करता था। मेरे पसंद का कुछ भी नहीं था। सुपर हीरोज़ की बातें भी मैं नहीं सुनता था, मैं फैक्ट्स भी नहीं देखता था, मैं पोकेमॉन की वीडियोस भी नहीं देखता था, मैं कोई कंट्रोवर्शियल थ्योरी भी नहीं देखता था, उसे क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सीज। कोई कंट्रोवर्सीज में मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मेरे को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मैं हर चीज़, हर टॉपिक, हर नीश से मैं परेशान हो गया था। मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे। ये मेरा है, ये मेरा मानना है कि ये बोरिंग होता है। वैसे यही बोरिंग होता है, आप खुद को बोरिंग मानते हो, और एक होता है कि दूसरे लोग आपको बोरिंग मानते हैं। उसमें भी दो होते हैं। एक तो ये कि दूसरे लोग आपको बोरिंग मान रहे हैं, लेकिन आप अपने अपने आप को इंटरेस्टिंग मानते हो। आप काम कर रहे हो, जैसे कि आपने सुना होगा लोगों को कि यार ये बंदा बहुत बोरिंग है। जैसे कि कुछ जैसे इलॉन मस्क, वो जो अच्छा वो 16-16 घंटे काम करता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट उसका क्या टाइम है, वो 16-16 घंटे काम करता है। लोग बोलते हैं कि वो बोरिंग है। एक ये बोरिंग हो गया, लेकिन वो बोरिंगनेस जो लोगों को लग रही है, लेकिन आपके लिए एक वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो आप हर दिन ऊपर चले जा रहे हो। और एक होता है कि लोग आपको बोरिंग समझ रहे हैं क्योंकि आप एक्चुअल में बोरिंग हो। आपके पास दूसरों से बात करनी नहीं आती, आपके पास कुछ दूसरों से बात करने के लिए नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ से कैसे बात की जाती है। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात की जाती है, आपको नहीं पता। अब जैसे कि मेरा ही है, मैं लड़कों को जैसे बात करता हूँ, मेरे को एक बार कोई लड़की मिली थी, मैं लड़की से भी वैसे ही बात कर ली थी। बहुत गंदा एक्सपीरियंस मिला मुझे। उसने बोला तो मैंने बात करने से तमीज़ ही नहीं है। अब मुझे क्या पता भाई कैसे बात की जाती है लड़कियों से। यही मैं कह रहा हूँ आपको, ये तो कम्युनिकेशन स्किल की गलती हो गई। आप मतलब कि ऐसी चीज़ जो आप खुद को बोरिंग मानते हो, आपके पास कुछ है नहीं बात करने को। अब इसमें भी मैं कुछ फॉल्ट निकाल सकता हूँ कि एक ये, आप एक ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे आपको कोई बात करने के लिए ही नहीं है। अब समझ लो कि आपके क्लास में सब लोग मूवीज़ के ऊपर बात करते हैं, सब लोग वेब सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं, सब लोग एनीमे के ऊपर बात करते रहते हैं। छोड़ो, जैसे कि आपके क्लास में सब लोग एनीमे के ऊपर बात करते हैं। हर आदमी, हर बच्चा एनीमे के बारे में बात कर रहा है, हर कुछ भी लेकर आ रहा है, नारुतो के कार्ड लेकर आ रहा है, पोकेमोन के कार्ड, इतना सब कर रहा है। वो पोकेमोन वगैरह तो अब कोई नहीं बात करता उतना, पर सब एनीमे की बात कर रहे हैं। लेकिन आप इकलौते ऐसे मान के चलो, आप इकलौते ऐसे हो जो उसको मूवीज़ देखना पसंद है, उसे वेब सीरीज़ देखना पसंद है। चलो वेब सीरीज़ भी बताओ, उसे मूवीज़ देखना पसंद है, उसे पता है कि हर मूवीज़ के बारे में पता है, उसे पता है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी कौन है, उसे पता है क्वेंटिन टैरेंटिनो कौन है, निकोलन, और आपको पता है कि क्रिस्टोफर नोलन कौन है, और दुनिया भर के राइटर्स आप जानते हो, दुनिया भर के स्क्रीन राइटर्स आप जानते हो, आप मूवी डायरेक्टर के बारे में जानते हो, आप मूवीज़ के बारे में जानते हो। तो अब आप सोचो, अगर आप ऐसी क्लास में हो, अब अपना एग्जांपल कोई भी लो, अब अगर आप सोचो आप ऐसी क्लास में हो, लोग आपको बोरिंग समझेंगे। आप किसी से बात करने गए, आपने उससे बात करी, तो वो बात करेगा कि तांजीरो ने तलवार से उसका ये काट दिया। आप बोलोगे कि मैंने तो देखी ही नहीं है, तो फिर वो आपको बोलेगा कि यार इस बंदे से क्या बात करूँ, मैं इस बंदे से बात नहीं करनी मुझे। तो ये एक तरीके से लोग आपको बोरिंग समझ सकते हैं, लेकिन आप उस तरह पे बोरिंग हो नहीं, आपके पास ऐसे लोग ही नहीं है जिससे आप बात कर सको। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि एक तो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम भी थी, मैं थोड़ा ईगोइस्टिक आदमी था अपने क्लास में, और दूसरा ये कि मेरे पास कोई बात करने के लिए था नहीं, क्योंकि मैं बात करता था मूवीज़ के ऊपर, और मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कौन ऐसा बच्चा था जो मूवीज़ के ऊपर बात करता था। और मेरे क्लास में लोग एनीमे, और कुछ बच्चे थे जो रैप के ऊपर बात करते थे। मुझे नहीं पता था रैप, मैंने रैप बाद में सुनना शुरू किया था। मतलब मैं सुनता था, मुझे पता नहीं था कि रैप ये वाले भी होते हैं, क्योंकि इंग्लिश रैप भी होते हैं, मुझे नहीं पता था इंग्लिश रैप क्या होते हैं। उस टाइम मैं सिर्फ रफ्तार को ही जानता था, और हनी सिंह को। तो
इस तरीके से मैंने बताया आपको कि बोरिंग का मतलब ये होता है। इतने बोरिंग होते हैं अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो तो मैं अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये होते हैं बोरिंग। और अगर अगर आप ऐसी कुछ कैटेगरी में आते हो कि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं पर आपके पास है कुछ देने को, लोगों को आपके पास है किसी चीज़ पे बात करने को, लेकिन आपके पास ऐसे लोग नहीं है जिनसे आप वो बात कर सको, तो डेट्स नॉर्मल। आप ऐसे लोग ढूंढो, नहीं मिलते हैं जल्दी, पर अगर आप ढूंढते हो तो मिल जाएंगे। पर अगर आप उन लोगों में से आते हो जो मैंने बताया, अगर आप उन लोगों में से आते हो जो कि जिनके पास कुछ बात करने को है ही नहीं, वो आप जेन्युइनली किसी से नहीं बात कर पाते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर एनिमे वाला क्लासरूम में अगर आप मूवीज़ की बातें भी कर पा रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे हो जो मूवीज़ के ऊपर भी बात नहीं कर पा रहा है तो वह जेन्युइनली बोरिंग है। वैसे मैं कहूँगा कि अगर ऐसे हो तो एक्सप्लोर करो, चीज़ों के ऊपर एक्सप्लोर करो, छान मारो। दुनिया भर की हॉबीज़ होती हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं भाई, सबको एकदम एक बार को अगर आप एक एक हफ्ता भी दो हर एक चीज़ को, जीनियोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मेरे को सबसे बेकार लगता है जियोग्राफी, और दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो, जो कि मैं करता था। अगर मैं अपना बताऊं, जैसे मैंने बोला फोटोग्राफी आती थी मेरे को, मैंने पास्ट में अपने पोयम भी लिखी हैं, घटिया से घटिया भाई, लिखी तो है। मेरे को कुकिंग भी आती है थोड़ी बहुत। और अगर मैं अपने बात करूँ अपने, अगर अभी तक मैं 17 साल तक में मैंने और क्या किया है जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ लोगों से, बहुत सारी चीज़ें की हैं मैंने, मूवीज़ भी देखी हैं। मैं ऐसा कुछ शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं अगर आपको एक हॉबी बताऊँ जो आप करो तो वो ये है कि कोडिंग कोडिंग कर सकते हो आप, बिल्कुल। मैंने कोडिंग किया है, मेरे को पाइथन आती है, मेरे को उतनी नहीं आती है, मेरे को बस आती है, मेरे को पता है, बस मेरे को उसका पता है कि उसका ढांचा कैसा होता है, मुझे पता है कि बस ऊपर ऊपर से मुझे पता है कि कैसा कैसा दिखता है। मैंने ट्राई की है कोडिंग, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं 10th के बाद शुरू की थी कोडिंग, छोड़ दी थी, की थी थोड़े दिन, फिर मैंने 11th के बाद शुरू की थी कोडिंग, फिर छोड़ दी थी, फिर मैंने 12th के टाइम मैंने अभी कोडिंग ख़त्म करी है। बल्कि मैं वो मेरे सिलेबस में था, मैंने नहीं पढ़ा था, पर फिर भी मैंने कोडिंग सिलेबस में था। मैंने जब पेपर होने वाला था, मेरे को 10 दिन की छुट्टी मिली थी, मैंने उसके अंदर पूरा का पूरा कोडिंग पाइथन की ख़त्म कर दी थी। और अब जो उसका एडिशनल पार्ट है वो मैंने अभी ख़त्म किया। और एक कोडिंग एज ए हॉबी ले सकते हो आप। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो एक ज़बरदस्त चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो है चेस आप बिल्कुल एक हॉबी ले सकते हो। आपको अब तो chess.com ऑनलाइन भी आप खेल सकते हो लोगों के साथ। मैंने लॉकडाउन में लूडो तो खेला ही खेला है, पर चेस भी अपने भाई के साथ बहुत खेला है, और खेलते खेलते मुझे अच्छा लगता था खेलना भी वो। लेकिन अब मैं नहीं खेलता हूँ क्योंकि फ़ोन में खेल लेता हूँ, अब भाई के साथ उतना नहीं खेलता, मैं अकेले खेल लेता हूँ, छोटा है यार, उसके बाद दिमाग नहीं। ये सब चीज़ें, अब देखो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, कोडिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग, चेस और पोएम जो मैंने लिखी थी, ये चीज़ें मैंने अपने पास्ट में की हैं। और अगर मेरे को कोई इसके रिलेटेड बंदा मिलता है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। वैसे अभी मेरी पोएम से बहुत फटती है क्योंकि 9th-10th में मैंने पोएम पढ़ी है और मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती पोएम कैसे लिखी जाती है, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं लोग, कोई मीनिंग नहीं समझ आता, इतने ज़्यादा डेप्थ में होती है वो। लेकिन अगर कोई बंदा मिलता है जो कि बात कर सकता है मेरे साथ इन सब चीज़ों पे, तो मैं उससे जेन्युइनली बात कर लूँगा, कि मेरी क्लास में तो कोई नहीं था ऐसा जिससे मैं बात कर सकूँ। ऐसे आप इन 5 में से कोई एक हॉबी चुनो, और अगर आपको ये हॉबी नहीं चुननी है तो एक सिंपल से एक और हॉबी है जो मैं आपको बोलूँगा कि आप रिसर्च करो। आप चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, कोई भी एक जॉनरा उठाओ। सबसे सिंपल है, जैसे कि अगर आप घड़ी, अभी के बज रहे हैं 12 रात के, जैसे कि आप घड़ी के ऊपर उठाओ और आप देखो कि घड़ी को किसने बनाया, घड़ी कैसे बनी, घड़ी का हिस्ट्री क्या थी, घड़ी की जियोग्राफी क्या थी, घड़ी की पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके फैमिली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब एक ऐसी उठाओ और लिखते जाओ, कुछ भी लिखते जाओ। यह है मेरे पास डायरी, नहीं खरीदी है,
इसके ऊपर मैंने तो अभी कुछ लिखा नहीं है। अभी मैंने जो भी लिखा है इसके ऊपर वो मैंने अभी लिखना शुरू किया है। अभी लिखना शुरू किया है मैंने। मैं पहले पास एक छोटी डायरी थी, उसमें लिखता था मैं। अब मैं इसमें पहली बार ऐसे जर्नलिंग करना शुरू करूँगा। वैसे तो मैं फ़ोन में लिख देता पहले, अब मैं जेन्युइनली जर्नलिंग करना शुरू करूँगा। ये भी एक ऐसा मैं हॉबी लूँगा। मैं कम से कम इसे 1 महीना करूँगा, भले मैं इसे बाद में छोड़ दूँ। इसे मैं 1 महीना करूँगा ज़रूर। वैसे मैंने अगर बोला आप रिसर्च कर सकते हो एज अ हॉबी, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप बुक्स पढ़ सकते हो तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हो। वैसे मैं कहूँगा कि आप 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ट्राई करो जो मैंने बोला। और अगर आप बोरिंग नहीं बनना चाहते, डू समथिंग, कुछ भी करो। आप इतने बड़े हो चुके हो तो आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा किया ही होगा जिसके अंदर आपने टाइम दिया हो। पक्का ऐसा कुछ होगा जिसके अंदर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की हो, अपना दिमाग डाला हो, अपनी आंखें डाली हो, अपना शरीर उसके अंदर पूरा मतलब एकदम डाल दिया। और कुछ तो ऐसा होगा भले ही वो आपने एक ही दिन किया हो, मतलब एक दिन तो क्या ही किया होगा, 1 हफ्ता ही किया हो लगा के, 1 महीना ही किया हो, 1 साल ही किया हो। चाहे वो कोई जिम हो, फिटनेस हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है यार। एक चीज़ पे लो और उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ पे आप ट्राई करना शुरू कर दो। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊँ, जर्नलिंग भी मैं करूँगा। अगर आपको नहीं पता कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, एक काम करो, मैंने जैसे बताया, घड़ी की हिस्ट्री जानो, घड़ी के बारे में जानो, घड़ी कैसे इम्पैक्ट करी लोगों की लाइफ में, ये जानो। सिंपल, मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ। आप अगर आपको नहीं पसंद है मत करो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी अपनी लाइफ में करना क्या है, चैट जीपीटी पे जाओ, लिखते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो। कोई चैट जीपीटी पे खत्म हो जाए, जिमिनी पे चले जाओ, क्वेश्चन पूछते रहो, आपको पता चल जाएगा घड़ी के बारे में क्या इंटरेस्ट होता है, क्या क्या उसके अंदर। इतनी सारी बातें आपको निकल के आएंगी, आपको दिमाग फट जाएगा, आप बोलोगे वाह कुछ तो किया मैंने। यही था मेरी तरफ से। बोरिंग मत रहना, कुछ ना कुछ ट्राई करना। अगर आपके पास लोग नहीं है बात करने को तो ये मत सोचना कि आप बहुत बेकार आदमी हो। यू आर जस्ट अंडर एक्सप्लोर थिंग्स। एक्सप्लोर कर दो यार, दुनिया बहुत सब्जेक्ट है, एक्सप्लोर कर दो सबको।